तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6 ही करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्लास 10th आईसीएसई। ये हमारी सेलिना कौन साइज बुक है, तो आज हम देखने वाले हैं 6C। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 6B 6C कंप्लीट किया है, तो आप उनको देख सकते हैं और सभी हमारे चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं आज हम चैप्टर 6C। तो इसका एमसीक्यू देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाला एमसीक्यू कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट स्पीड स्ट्रीम, ये क्या है। देखो अगर कोई भी बोट है हमारी और वो क्या है, किसी भी हमारी स्ट्रीम में चल रही है, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर ये किसी भी रिवर वगैरह में है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कहते हो कि भी अगर ये क्या चल रही है, वाटर की डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम। मीन्स ऐसे लेट कर लेते हैं कि भाई ये स्ट्रीम आ रही है हमारी और बोट अगर क्या है हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर है, तो ये क्या है हमारी डाउन स्ट्रीम। इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। ये क्वेश्चन हमने किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम। और अगर ये अपोजिट चल रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो एक तो बोट की स्पीड होती है, अभी बोट में जो इंजन लगा हुआ है, एक तो इसकी स्पीड हो गई हमारी। तो जो बोट की स्पीड होती है, अगर हम लेट करते हैं कि बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, और जो स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स ये जो पानी है, जो वाटर है, इसकी भी तो कुछ स्पीड होगी, इसकी स्पीड हम y किलोमीटर पर आवर लेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ये बोट डाउन स्ट्रीम आ रही है हमारी नीचे की तरफ, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर आ रही है हमारी, स्ट्रीम आ रही है, तो हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाता है। लेकिन अगर ये क्या जा रही है, अप स्ट्रीम चल रही है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वाटर चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। ये होता है हमारा सिंपल। अब क्यों हो जाती है माइनस, आप सिंपली कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, वाटर इधर की तरफ चल रहा है, वाटर इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है हमारा, बोट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो ये होता है इसमें सिस्टम। तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, आप उस पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर, तो आपको ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपके एमसीक्यूज नहीं है, वरना सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन वहां पर मिलेगा, तो आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम इसके एमसीक्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एमसीक्यू फर्स्ट की बात करें अगर, तो इसमें भी इसने ऐसे बोला है कि द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी है, ठीक है, बोट की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स पानी की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड जो है। ओके, जिस वाटर में हमारी बोट क्या है, इसमें चल रही है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 8, और 32 माइनस 8 कितना आ रहा है, 2 और 6, हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। बस इसमें ये करना है। क्या ऑप्शन है इसका, 24 किलोमीटर आवर, फोर्थ वाला। ए में क्या है इसका, फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब बी की बात करें अगर हम, देखो कॉन्सेप्ट भी आप यहीं पर क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी रटाएंगे नहीं, आपको हर चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी विद लॉजिक। यहाँ पर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी इज x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक डिस्टेंस है हमारा 400 किलोमीटर, एक ट्रेन फर्स्ट है, उसकी स्पीड क्या है हमारी, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट। स्पीड ऑफ ट्रेन सेकेंड हमारी क्या है, ये हमारी x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि सभी के लिए टाइम बताओ, T1 के लिए, मीन्स ट्रेन 1 के लिए टाइम कितना होगा, तो टाइम ट्रेन 1 के लिए कितना हो जाएगा हमारा, देखो टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कैसे, आप एक रिलेशन याद रखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सभी बच्चों को याद रहता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड आ जाती है, लेकिन अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम को ऊपर लेके आए, ये जो हमारी स्पीड है इसको नीचे, तो भी टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर हमें ट्रेन फर्स्ट का टाइम फाइंड करना है, तो भाई इसके डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसे कितना कवर करना है, दोनों को ही 400 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड कितनी है x, तो ये इसका टाइम हो जाएगा आर में। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड है और 1 किलोमीटर में डिस्टेंस है। अब टाइम सेकंड ट्रेन कितना टेक करेगी, कितना टाइम लेगी, तो डिस्टेंस कितना है, सेकंड वाले के लिए भी 400 है, लेकिन स्पीड कितनी है x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड ट्रेन के लिए
10 हो जाएगा। बस सिंपल आपको ये करना है। और इसमें ये ऑप्शन है इसका, ये x-5 होगा ना, ये इसकी स्पीड x-5 है सेकंड ट्रेन में, तो इसमें ऑप्शन है हमारा थर्ड, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी में थर्ड ऑप्शन। ओके, तो बी में क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सी पार्ट। इसमें कह रहा है कि इन अ स्कूल एक क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच x आर गर्ल्स, जिसमें से x गर्ल्स हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज इन द क्लास इज 375, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं इसमें आपको क्लास में। तो अगर हम बात करें इसमें, देखो अगर हम इसको इधर ही कर लेते हैं सी वाले पार्ट को, ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, x इसमें से गर्ल्स हैं, अगर x गर्ल्स हैं तो इसमें कितने बॉयज होंगे, हम लेट कर लेते हैं y बॉयज हैं, टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 375 है, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। तो आप y को क्या लिख सकते हो, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। तो या तो आप ये कर लो कि x की वैल्यू क्या कर लो, आप x की वैल्यू छोड़ो इधर और ये कर लो, x की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस वाई। हम इसे y में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि y की वैल्यू ही फाइंड करनी है इसमें। तो क्या y से मल्टीप्लाई करेंगे 40y एंड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 375। ये बात समझ में आ रही है। सिंपल हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट की है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ओके, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये दोनों वैल्यूज हम लेके आ जाते हैं राइट साइड में, इधर जीरो रख बना लेते हैं, ये वाई स्क्वायर माइनस में 40y एंड ये प्लस में 375। अब हम करेंगे इसको सोल्व, 375 फैक्टर करो भी 375 की प्लस करने पर कितना है, 40 आए, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 आप करके देख लो, 375 आएगा और यहाँ पर प्लस करने पर 40 भी आ रहा है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 25y एंड ये माइनस 15y और ये 375, ये हो गया। 0 इजिकल्स टू वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y माइनस 25 एंड ये माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 375, ये होगा, सॉरी 25 होगा यहाँ पर 25, अगर हम 15 कॉमन लेंगे दोनों में से। नाउ हमारे पास टू फैक्टर्स आ रहे हैं, y माइनस 25 एंड y माइनस 15, दोनों से ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इससे भी 25 आ रही है और यहाँ से भी 25 आ रही है 15। इसका मीन्स बॉयज़ हम 25 भी ले सकते हैं, अगर हमने बॉयज़ 25 लिए हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स 15 हो जाएंगी क्योंकि टोटल 15 है। और अगर आप y की वैल्यू 15 ले रहे हो तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 25, दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। लेकिन अगर इसने कोई बाउंडेशन दी है कि भी नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा होने चाहिए ऐसा कुछ, तो फिर हम एक ही ऑप्शन लेंगे। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं कहा तो आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं, 15 और 25। In a school, a girls 40 students out of which x are girls. If the product of the number of girls and boys in the class is 375, the number of boys in the class, तो boys कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 15 और 25, थर्ड वाला उसका ऑप्शन होगा। अब इसके आंसर्स भी चेक करेंगे हम, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका क्या होगा भाई, थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा। अगर ये क्या देता, कुछ बाउंडेशन देता कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा होने चाहिए तो फिर बॉयज़ 15 हो जाते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें डी वाले की, एन आर्टिकल इज बोट और एक्स रुपीज़ का खरीदा गया, इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ x%, और इसको कितने के प्रॉफिट पर बेचा गया, x के ही प्रॉफिट पर इसको बेचा गया। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 56, अगर इसका सेलिंग प्राइस 56 है तो कॉस्ट प्राइस इसका बताओ कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन टफ इसलिए बना दिया इसने, कैसे कि ये x% ही बोल रहा है कि यार कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़, अब इस पर प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, x%। तो अब आपसे कह रहा है कि जब प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में, क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट परसेंट गिवन किया है, तो देखो इसके दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर लो कि भाई एक्स का, अगर हमें x% इंक्रीज करना है तो आप क्या कर लो, 100 प्लस एक्स कर लो, कि भाई मैं आपको 20% इंक्रीज करना है किसी वैल्यू को, ये 100 है, इसका 20% इंक्रीज करना है, या तो आप इसका 20% निकालो, 20 आएगा, फिर इसमें ऐड कर दो, या फिर इसका डायरेक्ट 120% निकाल लो तो 120 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। या फिर आप देखो कि भाई जो हम क्या कर देते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 वाला सिस्टम करते हैं ना, तो अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो 1 प्लस ई अपॉन 100 कर दो डायरेक्टली। तो अगर x का 1, x में क्या करोगे 1 प्लस पी अपॉन 100 कर दोगे तो x क्या हो जाएगा, x%। अगर प्रॉफिट हमारा x है तो x लगाते हैं यहाँ पर, x% इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपके कि भी ये क्या किया, या तो आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे करोगे भी x लिया, अब x को ही कितना परसेंट इंक्रीज करना है, x% इंक्रीज करना है, तो कितना आएगा 56। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट और ऐड करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, x का ही x%, अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा डिवाइड बाय 100। ओके, अब इसे सोल्व करोगे तो भाई वही बात हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगा 100x, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू में 56, ये 100 इधर आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख लो वही
बनेगा हमारे पास रिलेशन x% ले रहे हैं डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू में 5.6, ये प्रॉफिट परसेंट लेते हैं हम यहाँ पर। अब आप इसको सोल्व कर लोगे कितना हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो गया 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू में 56 है, ये 5.6 नहीं है, ये क्या है 56। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 100x, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5600। ये 5600 इधर कर देंगे x स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 5600 इक्वल्स टू में कितना 0, ये है। तो अब आप इसको करो सोल्व, कैसे करेंगे भाई इसको सोल्व कि 5600 के फैक्टर माइनस करने पर 100 आए। बताओ 5600 के फैक्टर कैसे करें, इसके फैक्टर या तो आप इसका अगर हम देखें ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन में से भी आपको मिल जाएगा हिंट, या फिर आप देखो अगर इसको कर रहे हो आप 8 7 या 56, 8 7 एक के साथ 0 0 लिया, माइनस करने पर 10 आ रहा है, 100 तो आ नहीं रहा। और 56 किस टेबल में आता है 14 4 या 56 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसके फैक्टर ले लेंगे हम 140 माइनस 40, 14 4 जा, दोनों के साथ एक एक 0 लिया हमने और ये आ गया हमारा इक्वल्स टू में 0 है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर है 140x माइनस 40x एंड यहाँ पर 56 और ये इक्वल्स टू में 0 है। यहाँ पर x प्लस 140, तो सिंपल हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 140 और यहाँ पर ये x प्लस 140 एंड यहाँ पर ये x माइनस 40, x की 2 वैल्यूज हो रही है माइनस 140 और x की वैल्यू आ रही है हमारी 40। तो यहाँ पर कौन सा वाला ज़्यादा करेक्ट है भाई, प्लस वाला ही करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि x किसको लेट कर रहे हैं हम, x यहाँ पर हम किसको लेट कर रहे हैं प्रॉफिट, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी हमारी, x की वैल्यू जो हमारे कॉस्ट प्राइस लेट किया था हमने इसका, देखिए कॉस्ट प्राइस भी है प्रॉफिट परसेंट भी है। x की वैल्यू में फाइंड करनी थी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा 40 होगा, पॉजिटिव वैल्यू 40 है इसमें ऑप्शन थर्ड, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा थर्ड, 40 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, ऐसे करना है इसको, तो बस इसको अच्छे से समझना है कि हमने क्या किया है, एक्स का ही x% इंक्रीज कर दिया, या तो ऐसे कर लो या फिर x का ही x% कैसे इंक्रीज करते हैं भाई, मैं कहता कि भाई आपके पास कितना है 200 है और मैं कह रहा हूँ इसमें 20% इंक्रीज कर दो। 20% इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, या तो आप 200 का ही क्या करो 20% निकालो, 20% निकालोगे डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है हमारा 40, तो इसमें 40 ऐड कर दो इक्वल्स टू, तब ये 240 हो जाएगा। या फिर क्या कर लो इस 200 का ही कितना परसेंट निकाल लो, अगर 20% करना है तो 120% निकाल लो, यहाँ पर भी आपको आंसर आ जाएगा 240। तो वही सिस्टम यहाँ पर है ये कि भाई एक्स का x% इंक्रीज करना है तो x का x% इंक्रीज आप ऐसे कर सकते हो 1 प्लस एक्स अपॉन 100, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100 ही तो होगा, ये है सिस्टम। तो ये बस आप इसको ये वाला फॉर्मूला याद कर लो कि भाई आप क्या कर लो, जब कभी भी इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पर प्लस साइन लेते हैं और डिक्रीमेंट हो यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है हमारा, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ये है इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया हमारा इसका डी पार्ट में थर्ड आंसर है। ओके, अब अगर हम इसे बात करें ई पार्ट की, ई पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। ई पार्ट में है देखो हमारे पास एक कार है, ये बोल रहा है कि कार is moving with the speed of 100 km per hour if the speed of a car is increased by x percent and then decreased by x percent, the final speed of the car is 96, the value of x। x बताना भी कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे अच्छा इसका मेथड यही है कि जब इंक्रीज कर रहा हूँ तो कर लो प्लस r% इंक्रीज कर रहा है, और जब माइनस कर रहा है ये वही है जैसे हम क्या करते थे, हाँ डेप्रिसिएशन जो में हम यूज़ करते हैं, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट या कोई भी मशीन गाड़ी वगैरह लेते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है या फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं r/100, सबसे बेस्ट मेथड यही है इक्वल्स टू में 96। तो इंक्रीमेंट बोले तो प्लस साइन और डिक्रीमेंट बोले तो माइनस साइन, यहाँ पर 100 1 प्लस r की वैल्यू x% x/100 एंड डिक्रीमेंट भी x% ही, तो x/100 पर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 96। आप इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 100 एलसीएम लेंगे 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, यहाँ पर 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 96, कैंसिल कर लो सोल्व कर लो इसको, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, अब ऊपर बचेगा देखो 100 प्लस एक्स एंड 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 9600। इसको करने के लिए आप क्या करोगे 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9600। ओके, ये हो गया, इसको सोल्व कर लो सिंपली, इसको सिंपली सोल्व करेंगे 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 9600,
9600 हो गया, कर दोगे इधर आप माइनस कर दोगे इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। 9600 माइनस करोगे 400 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट इक्वल्स टू में एक्स, हो जाएगा 20 इक्वल्स टू में एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आप क्या कर रहे हो, देखो माइनस की भी हो सकती है 20 वैल्यू रूट से बाहर आकर, लेकिन हम प्लस की लेंगे क्योंकि जो आप रेट ले रहे हो वो 20% इंक्रीज होगा या फिर 20% डिक्रीज। तो यही हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 20 आ रही है, यस ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है सेकंड। तो बस ये इसके ऑप्शंस हो गए। ओके, ये करना था इसमें हमें एमसीक्यूज में। अब इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार हम, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन इसमें मिस्टेक भी गिवन किए हैं आंसर शीट में, इसलिए इनको सही से एनालाइज कर लेते हैं। पहले का 24 है, यस हमारा भी 24 ही आ रहा था, ठीक है, हमारा भी कितना आ रहा था भाई 24 ही आ रहा था, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वाले में 24 ही आ रहा था, ये 24 32 माइनस 8। फिर सेकंड वाले में थर्ड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाले में थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन थे 400 अपॉन एक्स और 400 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। सी वाले में 15 का, सी वाले में हमने थर्ड लगाया, क्यों, क्योंकि भाई हमारे अकॉर्डिंग इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसने 15 लगाया है। तो आप इसमें ही फर्स्ट वाला मत लगाना इसमें, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि भाई नंबर ऑफ बॉयज़ लेस है नंबर ऑफ गर्ल्स से। अगर ये बोलता कि नंबर ऑफ बॉयज़ लेस है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तभी आप इसमें क्या लगाते हैं भाई, फर्स्ट वाला लगाते हैं 15। अब आप इसमें क्या लगाओगे, थर्ड वाला लगाओगे, कौन सा, ये वाला, कि 25 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ और क्या हो सकते हैं 15 भी हो सकते हैं। डी वाले में थर्ड, तो डी वाले में क्या है हमारा थर्ड 40, यस डी वाले में थर्ड ही हमारा 40 आ रहा था कॉस्ट प्राइस जब हमने इसको किया था। एंड लास्ट वाले में हमारा कितना आ रहा है अभी, लास्ट वाले में 20 आ ही रहा है, ठीक है, लास्ट वाले में 20% आ ही रहा है हमारा। ये करना था इसमें। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी 6C। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ओल्ड लेक्चर ऊपर की तरफ जब 6C देखोगे ओल्ड लेक्चर में, तो आपको वहाँ पर सभी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ नंबरिंग मिसमैच होगी आपके क्वेश्चंस की, वरना सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर एज इट इज मिल जाएंगे। इसलिए ओल्ड लेक्चर से आप हेल्प ले सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो आप एमसीक्यूज करिए यहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चंस ओल्ड लेक्चर से कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।